ये है सामने मेन एंट्रेंस डिज्नीज हॉलीवुड स्टूडियोज। पार्क के अंदर एंटर करते ही ये पूरा हॉलीवुड वाला एरिया आ गया जो असली लॉस एंजलिस में है, बट इन्होंने इतना बढ़िया बनाया हुआ है। व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ ऑरलैंडो फ्लोरिडा में एंड आई होप आपको लास्ट व्लॉग पसंद आया होगा। एंड आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट 2 नाइट जिस प्रॉपर्टी में मैं स्टे कर रहा हूँ वो आप कह सकते हो पूरी इस सिटी की सबसे लग्जूरियस एंड सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है। होटल का नाम है 4 सीजन्स। मैंने कोह सामुई में स्टे किया था, ये मेरा सेकंड टाइम होगा 4 सीजन्स में। एंड अगर आपको नहीं पता तो 4 सीजन्स पूरे वर्ल्ड की सबसे लग्जूरियस होटल चेन है। तो अगली 2 नाइट मेरी 4 सीजन्स ऑरलैंडो में होगी एंड उसकी जो लोकेशन है होटल की वो और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि जो 4 सीजन्स है यहाँ ऑरलैंडो का वो लोकेटेड है बिल्कुल डिज्नी वर्ल्ड में, मतलब साथ में भी नहीं, बिल्कुल डिज्नी वर्ल्ड में लोकेटेड है। तो आज के व्लॉग में तो आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर करता हूँ 4 सीजन्स में स्टे करने का। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली मैं डिज्नी वर्ल्ड विज़िट करूँगा। डिज्नी वर्ल्ड के भी यहाँ ऑरलैंडो में 3 पार्क्स हैं, कौन सा मैं विज़िट करूँगा वो आपको भी आगे बताता हूँ व्लॉग में। अभी मुझे इस होटल से चेकआउट करना है। ये वेव होटल का भी एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो 4 सीजन्स रिजॉर्ट है बिल्कुल डिज्नी वर्ल्ड के अंदर ही लोकेटेड है। तो सामने बोर्ड आ गया वेलकम टू वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड। अब ये अंदर पूरी डिज्नी वालों की सिटी है एंड इसके अंदर ही है 4 सीजन्स रिजॉर्ट। पूरे ऑरलैंडो का आप कह सकते हो सबसे प्रीमियम एरिया है ये जो 4 सीजन्स रिजॉर्ट है डिज्नी वर्ल्ड में। ये आप कह सकते हो अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। अगर आप यहाँ पे रुकोगे तो आपको बाहर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ पूरा रिजॉर्ट। ये गेटेड कम्युनिटी एंटर कर लिया है। इस जगह का नाम है गोल्डन ओक्स एंड नॉर्मल लोग भी रहते हैं इस गेटेड कम्युनिटी के अंदर। एक से एक बड़ा मैंशन है 100-200 करोड़ के। Many of you ask me how I am able to edit these epic travel videos. And the answer is simple. I use Wondershare Filmora 14. Filmora is a powerful AI-driven editing software designed to make video editing super easy even if you're not a professional. Whether you're creating content for Instagram, travel vlogs like me, or any personal project, Filmora has everything you need to bring your vision to life. And now let me show you a few of the game-changing features that makes Filmora stand out. So my first favorite AI feature is Smart BGM generation. So let's say I have this drone shot from Dubai. With Smart BGM generation, generating music is so easy. All you have to do is go to AI music, select the mood. Within 15 to 20 seconds, AI generated 3 different soundtracks for me which I can use easily without copyright. And let me show you one more AI feature which will blow your mind. So let's say I want to reach global audience but I make my videos in Hindi. So with Filmora, you can not only translate your videos but also do lip syncing. Let me show you how. This is the reel I uploaded. All you have to do is click on AI translation, select lip sync and choose your source language and you can translate your videos in all these different languages. So let's try it in Spanish. So finally, let's see how I sound in Spanish. Si te encanta conducir en el extranjero tanto como a mí, necesitas este. It's seriously mind-blowing how accurately it translated my video. So guys, if you want to create stunning videos effortlessly and step up your editing game, download Filmora right now with the link in description. Believe me, you won't regret it. And now let's move back to the video. होटल में चेक इन कर लिया है एंड अब आपको फाइनली रूम टूर दे देता हूँ। स्वीट नंबर है 1034, 4 सीजन्स ऑरलैंडो एट वॉल्ट डिज्नी रिजॉर्ट। मैं स्टे कर रहा हूँ इनके पार्क व्यू स्वीट में एंड रूम के अंदर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरी क्लोजेट स्पेस है जहाँ पर अपने आप बैग वगैरह रख सकते हो। अगर आपको कपड़े रखने हैं और बहुत स्पेस है क्लोजेट के लिए तो इन्होंने ये पूरा एरिया बनाया हुआ है। उसके बाद ये है पूरा वॉशरूम, इतना ब्यूटीफुल वॉशरूम है, 2 सिंक, रियली नाइस बाथटब एंड शावर दोनों है। उसके अलावा मिरर के अंदर ही प्रॉपर टीवी है। अगर आपको रेडी वगैरह होते हुए टीवी देखना है तो आप आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पे था ये वॉशरूम एंड क्लोजेट एंड फिर यहाँ से जाके है मेन स्वीट। एंड अगर आपने किसी भी 4 सीजन्स में स्टे किया है तो आपको पता होगा कि इनसे कंफर्टेबल बेड पूरे वर्ल्ड में किसी होटल चेन में नहीं होता। सो अ रियली नाइस एंड कंफर्टेबल किंग बेड एंड उसके लेफ्ट में ये पूरा मिनी बार वाला एरिया है। अगर महंगी होटल चेन है तो नेस्प्रेसो मशीन ज़रूर होगी। एंड यहाँ 4 सीजन्स में भी ये प्लास्टिक नहीं यूज़ करते तो इन्होंने पानी ऐसे ये टेट्रा पैक्स में दिया हुआ है
आइस के लिए बकेट, टी, कॉफ़ी। एंड पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी रुको फोर सीजन्स में, इनकी जो कलर थीम है, डेकोर है, बहुत ही सिमिलर होता है। एंड जिस होटल में मैं पहले रुका था 2 नाइट, वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न एंड फंकी था, बट फोर सीजन्स इट्स ऑल अबाउट क्लासिक लग्जरी। एंड बेड के साथ में ये पूरा काउच है। टोटल 3 जने रुक सकते हैं इस रूम में। अगर आप 3 एडल्ट भी हो तो ये भी बेड बन जाता है। इस पे ये प्रॉपर मैट्रेस वगैरह लगा देते हैं। एंड फिर यहाँ पे इन्होंने एक टेबल और लगाई हुई है, अगर आपको खाना खाना है, काम वगैरह करना है उसके लिए। 65 इंच का टीवी, इवन इन्होंने ये बोस का पोर्टेबल स्पीकर दिया हुआ है। अगर आपको पूल साइड पे पोर्टेबल स्पीकर भी लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो, या फिर रूम में भी गाने सुनने हैं। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे बेस्ट पार्ट रूम का, जो बाहर का व्यू है एंड उसके बारे में स्पेशल क्या है। सबसे पहले तो यार आप व्यू देखो, इतना ब्यूटीफुल व्यू है। एंड ये जो आप पूरा देख रहे हो, ये पूरा फोर सीजन्स रिजॉर्ट है, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी। जितने भी ये सारे स्विमिंग पूल्स हैं सारे फोर सीजन्स वालों के ही हैं। इवन इस रिजॉर्ट में एक प्रॉपर लेज़ी रिवर है, जैसी वाटर पार्क्स में होती है। अभी जब नीचे जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा पूरा रिजॉर्ट डिटेल में। बट इस व्यू की सबसे खास बात ये है कि आपको यहाँ होटल बालकनी से ही डिज्नी के फायरवर्क्स दिखेंगे हर रात। बिल्कुल पास में ही डिज्नीलैंड है, जहाँ पे डेली फायरवर्क्स होते हैं रात को, तो वो आप अपने रूम से इंजॉय कर सकते हो। शाम को आपको दिखाऊंगा डिज्नी के फायरवर्क्स यहाँ अपने रूम से ही। एंड वो जो आप सामने देख रहे हो वो फोर सीजन्स वालों का गोल्फ कोर्स है। अगर आप यहाँ होटल में स्टे कर रहे हो तो टेनिस खेल सकते हो, इनका खुद का टेनिस कोर्ट है। गोल्फ कोर्स है अगर आपको गोल्फ खेलना है। बालकनी में भी ये प्रॉपर सिटिंग एरिया है। यहाँ फोर सीजन्स में भी आपको रूम के साथ ऐसे आईपैड मिलता है, जिससे आप कोई भी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो, डाइनिंग रिक्वेस्ट, कुछ भी मंगाना है आपको, रूम सर्विस, इन रूम डाइनिंग, सब कुछ आप इसी से कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अब चेक इन पे ये थोड़ी बहुत ट्रीट्स लाए हैं। ये पूरा इनका चीज़ प्लेटर है। एंड जस्ट लुक एट दिस, इतने बढ़िया लग रहे हैं ये कपकेक्स एंड मैकरून्स। एंड नीचे आई थिंक ये इनके टार्ट्स होंगे एंड चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज। फर्स्ट इंप्रेशन तो मुझे इतना बढ़िया लगा इस रिजॉर्ट का। एंड अभी तक तो सिर्फ रूम देखा है, इतना बड़ा रिजॉर्ट है ये। अभी चल के आपको पूरा टूर देता हूँ। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये रिजॉर्ट। एंड मेरी थाईलैंड सीरीज़ पे 2-3 कमेंट आए थे कि मैं लग्जरी प्रॉपर्टीज़, रूम टूर्स, ये सब ज़्यादा दिखाता हूँ। तो बेसिकली हर ट्रैवलर की अपनी नीश होती है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आपको बजट ट्रैवल दिखाएंगे, बहुत सारे एडवेंचर ट्रैवल दिखाएंगे। तो मेरी नीश लग्जरी ट्रैवल है। एंड बहुत सारे लोग मेरी रिकमेंडेशन लेके ट्रैवल करते हैं, तो इसीलिए मैं लग्जरी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड करता हूँ। एंड दिस इज़ समथिंग आई ऑल्सो लव टू डू, एक्सप्लोर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ रिजॉर्ट। ये सामने मेन एंट्रेंस है रिजॉर्ट की। एंड ये इनकी मेन बिल्डिंग है। मेरा रूम जो है वो दूसरी साइड है, जिसका डिज्नीलैंड का व्यू है। ये वाले रूम थोड़े से सस्ते हैं पार्क व्यू से। तो रिजॉर्ट के अंदर एंटर होते ही राइट साइड में इनकी मेन ग्रैंड लॉबी है। एंड सामने इन्होंने इतना ब्यूटीफुल शैंडलियर लगाया हुआ है। एंड ये स्टेयरकेस देखो आप, ये है पूरी बैक साइड रिजॉर्ट की। एंड इतने बढ़िया बढ़िया इन्होंने थ्रू आउट द प्रॉपर्टी ऐसे वाटर फीचर्स बनाए हुए हैं। एंड यहाँ से जाके अब 2 स्विमिंग पूल है। टोटल इस प्रॉपर्टी में 6 हैं स्विमिंग पूल। जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 6 पूल है रिजॉर्ट में। तो ये वाला जो इनका पूल है ये एडल्ट्स ओनली है। तो इस वाले पूल में 21 एंड अबव ही आ सकते हैं लोग। तभी ये बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल क्वाइट है। एंड इनका ये जो एडल्ट्स पूल है, इसके बिल्कुल साथ में इन्होंने ऐसे कबानास भी बनाए हुए हैं। अगर आपको पूल साइड बैठ के लंच करना है, वैसे ही चिल करना है। एंड पूल के बिल्कुल सामने इन्होंने ये लेक, आप कह सकते हो पॉन्ड सा बनाया हुआ है। एंड मैंने सोचा कि पूल साइड आया ही हूँ तो एक बियर मंगा लूँ, तो एक बियर ऑर्डर करी है। ये इनका पूरा पूल साइड मेन्यू है, काफ़ी चीज़ें हैं ऑर्डर करने के लिए। मैंने इनका ये एक टूना पोकेबॉल मंगाया है एंड साथ में एक ये बियर ब्लू मून। एंड 4 सीजन्स के हिसाब से जो प्राइसेस हैं पूल साइड, ये इतने ज़्यादा नहीं है। यूएस में हर जगह इतने ही होते हैं। तो लंच के लिए ये मंगाया मैंने, इनका टूना पोकेबॉल। ये था इनका एडल्ट्स पूल। एंड सामने जाके ऐसी चीज़ है जो किसी रिजॉर्ट में आज तक नहीं देखी मैंने पूरे वर्ल्ड में, कि रिजॉर्ट के अंदर ही इन्होंने लेज़ी रिवर बनाई हुई है, जो बहुत बड़े बड़े अच्छे वाटर पार्क्स में होती है। कल तो आराम से वहीं पर रिलैक्स करूँगा। अभी आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। ये इतनी मस्त चीज़ है, आराम से आप इन क्यूब्स में बैठ जाओ, इवन ड्रिंक्स लेके भी बैठ सकते हो। ये लेज़ी रिवर ऐसी चीज़ लगी जो मैंने अभी तक नहीं देखी किसी रिजॉर्ट में। इतने सारे लग्जरी रिजॉर्ट्स में स्टे किया है, तो आप कह सकते हो कि छोटा सा इन्होंने ये वाटर पार्क सा ही बनाया हुआ है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये एंड इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तभी मैं आपको कह रहा था अगर आप यहाँ स्टे करो तो आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सामने जाके इनके टेनिस कोर्ट्स हैं, ये आप बुक करा सकते हो फ्री ऑफ चार्ज। अगर आपको टेनिस खेलना है, पिकल बॉल खेलना है। रिजॉर्ट में 2 कोर्ट टेनिस के हैं एंड उसके साथ में वो वाले कोर्ट्स पिकल बॉल के हैं। टेनिस जैसा ही स्पोर्ट होता है। एंड होटल का जो गोल्फ कोर्स है वो यहाँ से सीधा जाके है। प्रॉपर गोल्फ कोर्स बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मिनी गोल्फ हो, आप प्रॉपर गोल्फ खेल सकते हो।
एंड यहाँ से सीधा जाके बाकी सारे स्विमिंग पूल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ये आ गया इनका एक और पूल, स्प्लैश पॉड। ये आप कह सकते हो मोस्टली बच्चों के लिए है। जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 6 पूल है रिजॉर्ट में, तो ये एक और छोटा सा पूल है जिसमें इन्होंने ये पूल वॉलीबॉल बनाया हुआ है। यहाँ पे ऐसे ये ककून्स हैं बैठने के लिए। एंड इस पूल से डायरेक्ट एक्सेस है लेज़ी रिवर का। एंड इस वाले पूल के बिल्कुल साथ में ये इनका द हाइड आउट है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया आप कह सकते हो। बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ बच्चों के लिए। फिर ये आ गया सामने इनका बास्केटबॉल कोर्ट। इतना बढ़िया बनाया हुआ है ये बास्केटबॉल कोर्ट। एंड बास्केटबॉल भी यहीं पे रखी हुई हैं सारी। बास्केटबॉल के साथ साथ इन्होंने ये एरिया भी बनाया हुआ है फुटबॉल एंड वॉलीबॉल के लिए। यहाँ पे ये नेट लगा के वॉलीबॉल भी खेल सकते हो। बास्केटबॉल कोर्ट के बिल्कुल साथ में ये इनकी रॉक क्लाइंबिंग है एंड अ प्रॉपर वाटर स्लाइड, वाटर पार्क की तरह। 2 पूल की टेबल और लगाई हुई हैं एंड ये सब कुछ इंक्लूडेड है, इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। एंड वहाँ पे वो सामने टीटी है एंड यहाँ पे ये जो बड़े वाला चेस होता है। इवन रिजॉर्ट में ये प्रॉपर हॉट टब विद जकूज़ी भी है अगर आपको रात को बैठना है, क्योंकि रात को थोड़ी सी ठंड होती है यहाँ पे। एंड ये आप कह सकते हो होटल का सबसे मेन पूल है, इनका एक्सप्लोरर पूल, प्रॉपर इन्फिनिटी पूल है, सामने लेक व्यू। एंड इस वाले पूल में भी इन्होंने नेट लगाया हुआ है प्रॉपर वॉलीबॉल के लिए। तो ये थी ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ यहाँ 4 सीजन्स की। उसके अलावा डाइनिंग ऑप्शंस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो आपको अभी आगे दिखाऊंगा ब्लॉग में। सामने सनसेट देखो, इतना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। एंड मेरा जो रूम है उसकी बालकनी से ये पूरा सनसेट व्यू है। एंड फिर रात को वहाँ पे वो डिज़नी के फायरवर्क्स दिखेंगे। रात को आपको दिखाऊंगा जो प्रॉपर डिज़नीलैंड के फायरवर्क्स होते हैं। ये चीज़ है सबसे स्पेशल इस रूम के बारे में। सामने देखो पूरे डिज़नी के फायरवर्क्स दिख रहे हैं। वैसे तो इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं होटल में, बट आज मैं सोच रहा हूँ कि इन रूम डाइनिंग ही मंगा लेता हूँ। तो इनका ये जो आईपैड है इसी से आप ऑर्डर कर सकते हो। एंड मैं देख रहा था कि इन रूम डाइनिंग का भी बहुत ही बड़ा मेन्यू है एंड आप किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको रात के 1 बजे करना है, 2 बजे करना है, ओवरनाइट का अलग मेन्यू है। तो देखता हूँ कि क्या क्या है मेन्यू में एंड फिर ऑर्डर करके आपको दिखाऊंगा यहाँ इन रूम डाइनिंग का एक्सपीरियंस। तो ये 2 चीज़ें ऑर्डर कर रहा हूँ एंड वैसे $51 की थी, बट डिलीवरी फ़ी, सर्विस चार्ज, टैक्स वगैरह मिला के 71 का पड़ेगा। फाइनली आ गया डिनर एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 20-25 मिनट लगे इन रूम डाइनिंग में। एक मैंने मंगाया इनका ये चिकन सूप एंड साथ में प्रॉन एंड राइस। तो इस डिनर के मैंने $77 दिए हैं। 71 का बिल था, उसके ऊपर $7 टिप। तो फाइनली इंजॉय करते हैं ये डिनर एंड मैं मिलता हूँ आपसे कल। आज है दूसरा दिन यहाँ 4 सीजन्स रिजॉर्ट में एंड अभी सुबह के 7 बजे हैं। आज 6:30 बजे उठ गया था मैं सनराइज़ देखने के लिए। एंड सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ के जिम, आपको जिम भी दिखाता हूँ। तो ये है बिल्डिंग इनकी सामने जिम की, ये है पूरा रिजॉर्ट का जिम। काफ़ी बढ़िया लगा। वैसे होटल्स के छोटे होते हैं जिम, बट ये पूरा बड़ा जिम है जैसे नॉर्मल जिम्स होते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने थोड़े बहुत फ्रूट्स रखे हुए हैं, डिटॉक्स वाटर, नॉर्मल टावल, पानी एंड अगर आपको कोल्ड टावल चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी क्लासेस भी होती है यहाँ पे, योगा क्लासेस जो आप फ्री में बुक करा सकते हो। एंड बिल्कुल खाली पड़ा है जिम, मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था सुबह सुबह काफ़ी लोग आए हुए होंगे। वर्कआउट तो एकदम बढ़िया हो गया एंड अब जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, बुफे के लिए भी जा सकता हूँ, आला कार्ट रेस्टोरेंट्स भी हैं बहुत सारे। ब्रेकफास्ट के लिए आया हूँ इनके द लॉबी बार, यहाँ पे ये आला कार्ट ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। ये पूरा मेन्यू है इनका। तो मैंने इनका एक ये असाई बोल मंगाया है एंड साथ में इनका ये फ्रेश जूस पावर ग्रीन्स, तो ये मंगाया मैंने ब्रेकफास्ट के लिए। ये इनका असाई बोल है, साथ में 2 एग्स एंड इनकी हाउस मेड मल्टीग्रेन ब्रेड विद आलमंड बटर एंड साथ में ये ग्रीन जूस। एंड ब्रेकफास्ट का बिल आपको दिखा देता हूँ कितना आया। पूरे ब्रेकफास्ट का बिल था $51 एंड ऑब्वियसली 20% टिप देना यहाँ पे कंपलसरी, मान लो यूएस में, तो 61 का पड़ा। एंड यही 4 सीजन्स रिजॉर्ट में इन्होंने डेडिकेटेड काउंटर बनाया हुआ है डिज़नी का। अगर आपको टिकट बाय करनी है, कुछ भी पूछना है, तो मैं भी सोच रहा हूँ यहीं से ले लेता हूँ टिकट। डिज़नी वर्ल्ड की टिकट ले ली है, मुश्किल से 2 मिनट लगे नीचे से लेने में। एंड ये मुझे पड़ी $185 की, अराउंड 16-17 हज़ार रुपये। 1 दिन का पास एंड इससे मैं सिर्फ एक ही पार्क एक्सेस कर सकता हूँ,
टोटल डिज्नी के 4 थीम पार्क हैं यहाँ पे। इसके बारे में आपको अभी डिटेल में बताता हूँ चल के। जैसा मैंने आपको बताया कि डिज्नी के टोटल 4 थीम पार्क्स हैं यहाँ ऑरलैंडो में, एंड जिसमें मैं जा रहा हूँ वो है इनका हॉलीवुड स्टूडियोज़, एक है इनका मैजिक किंगडम जो क्लासिक डिज्नी का पार्क होता है, जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह डिज्नीलैंड है वो सारे मैजिकल किंगडम ही होते हैं। दूसरा है इनका हॉलीवुड स्टूडियोज़ जिसमें मैं जा रहा हूँ, वो मतलब अगर आप मूवी एंथुजियास्ट हो तो जाने का फ़ायदा है। तीसरा पार्क है इनका एपकॉट, वो बेसिकली बेस्ड है पूरा फ्यूचर एंड टेक्नोलॉजी पे, अगर आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी का शौक़ है तो आप विज़िट कर सकते हो। एंड चौथा पार्क है एनिमल किंगडम जो मेन नेचर एंड वाइल्ड लाइफ पे है। तो इन चारों थीम पार्क में से सबसे मेन तो मैजिक किंगडम ही है। अगर आप डिज्नीलैंड कभी भी नहीं गए हुए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 बार गया हुआ हूँ डिज्नीलैंड, तो मेरे लिए मैजिक किंगडम जाने का फ़ायदा नहीं था, इसीलिए मैंने हॉलीवुड स्टूडियोज़ चूज़ किया, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यहाँ ऑरलैंडो में है। तो अभी आपको चल के दिखाता हूँ डिज्नी वर्ल्ड का हॉलीवुड स्टूडियोज़। एंड क्योंकि ये जो 4 सीजन्स रिजॉर्ट है डिज्नी वर्ल्ड के अंदर ही लोकेटेड है, तो यहाँ रिजॉर्ट से इनकी फ्री शटल चलती है। तो ये खड़ी है सामने 4 सीजन्स वालों की शटल जो लेके जाना है डिज्नी वर्ल्ड तक। शटल भी इतनी प्रीमियम सी है इनकी, अंदर से बिल्कुल अल्ट्रा प्रीमियम है इनकी शटल भी। एंड आई थिंक मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे पहुँचने में। एंड एक और एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ 4 सीजन्स में स्टे करने की। अगर आप 4 सीजन्स के गेस्ट हो तो आप 8:30 बजे से एंटर कर सकते हो डिज्नी का कोई भी थीम पार्क, एंड नॉर्मल पब्लिक के लिए 9 बजे खुलते हैं। तो पहला आधा घंटा सिर्फ 4 सीजन्स गेस्ट के लिए है। तो अगर आपको राइड्स ज़्यादा से ज़्यादा करनी है तो सुबह सुबह आने का फ़ायदा है, कोई भी लाइन नहीं होगी। करना तो मुझे भी वही चाहिए था, अब तो काफ़ी लाइन हो गई होंगी, बट स्टिल मुझे तो 2-3 राइड ही करनी है, मेन तो एक्सप्लोर करना है। आज गर्मी तो पूरी हुई हुई है, इतनी तेज़ धूप है। सिर्फ फर्स्ट डे जब मैं लैंड हुआ था ऑरलैंडो में, उस दिन बिल्कुल क्लाउडी वेदर था, तो मैं इतना सरप्राइज़ था क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही धूप रहती है पूरे साल। ये है सामने मेन एंट्रेंस डिज्नीज़ हॉलीवुड स्टूडियोज़, एंड यहाँ पे भी टिकट काउंटर है अगर आपको यहाँ आके टिकट लेनी है। पार्क के अंदर एंटर करते ही ये पूरा हॉलीवुड वाला एरिया आ गया, जो असली लॉस एंजलिस में है वो भी मैंने कवर किया हुआ है, बट इन्होंने इतना बढ़िया बनाया हुआ है। एंड सामने जाके एलए का फेमस चाइनीज़ थिएटर है जो एलए में हॉलीवुड बुलेवार्ड पे है। अंदर आती बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है, फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ही बढ़िया है। ये जो थीम पार्क है हॉलीवुड स्टूडियोज़, ऑब्वियसली मूवीज़, टीवी, एंटरटेनमेंट, इसके ऊपर पूरा ये बेस्ड है। जैसे एलए में यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में अभी भी शूटिंग होती है, सारी सेट्स बने हुए हैं पहले, वैसे ही यहाँ पर भी प्रॉपर शूटिंग होती थी। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो सामने, ये बहुत ही फेमस असली चाइनीज़ थिएटर है लॉस एंजलिस के हॉलीवुड बुलेवार्ड पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारी मूवीज़ के प्रीमियर वगैरह होस्ट करते हैं ये लोग इस चाइनीज़ थिएटर पे। इनकी ये वाली राइड है मिकी एंड मिनीज़ रनअवे रेलवे। समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँ, पहले तो कहीं से मैप ढूंढता हूँ, एंड फिर एक पूरा सर्कल लेते हैं इस थीम पार्क का, एंड जो राइड्स अच्छी लगेंगी वो ट्राई करूँगा। मेन मुझे एक राइड करनी है, यहाँ पे एक स्टार वॉर्स की राइड है बहुत ही फेमस। एंड अगर आप चाहो तो जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में एक्सप्रेस पास होता है, यहाँ डिज्नी वर्ल्ड में जीनी प्लस पास ले सकते हो आप। उसमें फिर आप जितनी भी ये क्यूज़ हैं ये स्किप कर सकते हो, अलग से क्यू होती है, बट उसके आपको अलग से $200 और देने पड़ेंगे। तो आपको एक टिकट अराउंड 35-40 हज़ार की पड़ेगी। एंड पूरे थीम पार्क में जगह जगह इन्होंने ऐसे ये बूथ बनाए हुए हैं जहाँ पे आप डिफरेंट डिज्नी के कैरेक्टर से मिल सकते हो। ये मोस्टली बच्चों के लिए है। यहाँ पर ये एक और है, कम एंड मीट प्लूटो। सबसे पहले चलते हैं ये टॉय स्टोरी लैंड एंड स्टार वॉर्स गैलेक्सीज एज। यहाँ पे कोई लाइव थिएटर भी चल रहा है, लाइव एक्शन स्टोरी। सबसे बड़ा डिफरेंस अभी मुझे ये लगा यूनिवर्सल स्टूडियोज़ से कि मुझे कोई भी थ्रिलिंग राइड नहीं दिखी। जैसे रोलर कोस्टर्स थे इतने सारे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में, यहाँ पे डिज्नी में इमर्सिव एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं। 3D राइड्स, 4D राइड्स, लाइव सिनेमा, लाइव शोज़, ये सारी चीज़ें। ये लाइन देखो आप, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ ये बज़ लाइटईयर के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ से स्टार्ट है ये टॉय स्टोरी लैंड। सामने एक रोलर कोस्टर सा दिखा है पहला, एंड एक और इतना बड़ा डिफरेंस लगा मुझे यूनिवर्सल स्टूडियो से कि कितने बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टीनेजर्स एंड एडल्ट्स थे, एंड यहाँ पे पूरा पार्क भरा हुआ है छोटे बच्चों से, क्योंकि डिज्नी आई थिंक छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हो। एडल्ट्स के लिए यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में क्योंकि राइड्स ज़्यादा होती हैं, हर राइड के लिए एटलीस्ट 30 मिनट की वेटिंग तो है ही। तो अगर आपको 6-7 राइड भी करनी है तो भी पूरा दिन लग जाएगा, या तो फिर आपको वो एक्सप्रेस पास लेना पड़ेगा। वो मैंने आज लिया नहीं क्योंकि मैं अकेला ही आया हुआ हूँ एंड मुझे सिर्फ 2 ही राइड करनी है। बट अगर वेरोनिका के साथ आया हुआ होता एंड ज़्यादा राइड्स करनी होती तो 100% वर्थ इट होता है एक्सप्रेस पास लेना। मैं यूजुअली वैसे हमेशा एक्सप्रेस पास लेके ही जाता हूँ,
जितनी बार भी पहले मैंने डिज्नीलैंड विज़िट करा है, यूनिवर्सल विज़िट किया है, या तो VIP में किया है या फिर एक्सप्रेस पास लेके, क्योंकि नॉर्मल टिकट पे आपको सही बताऊं तो आप 3-4 राइड ही कर सकते हो, क्योंकि कहीं राइड की तो 2-2 घंटे की भी वेटिंग होती है। यहाँ टॉय स्टोरी लैंड की जो सबसे फेमस राइड है वो है ये स्लिंकी डॉग, जो मैंने आपको ये रोलर कोस्टर दिखाया। इसकी 80 मिनट्स की चल रही है वेटिंग, तो सोच रहा हूँ एक बार ये तो कर ही लेता हूँ, इसके बाद स्टार वॉर्स वाली कर लूँगा। ये जो राइड थी स्लिंकी डॉग अच्छी थी, बट उतनी खास नहीं थी, छोटा सा ही रोलर कोस्टर था एंड 1 घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ा, तो ये आप स्किप कर सकते हो अगर इतनी ज़्यादा वेटिंग है तो। अगर 15-20 मिनट की वेट है तो ही वर्थ इट है। अब यहाँ सामने से स्टार्ट है ये पूरा स्टार वॉर्स वाला एरिया, एंड यहाँ पे है वो पूरे थीम पार्क की जो सबसे फेमस राइड है, बट जितना मुझे लग रहा है कि 2 घंटे की तो एटलीस्ट वेट होनी चाहिए। एंड यहीं पे ये स्टार वॉर्स का पूरा सुविनियर स्टोर भी है, अगर आपको कोई भी सुविनियर लेने हैं यहाँ से, बट ये आई थिंक इतने ओवर प्राइस्ड होंगे। ये है वो राइड जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, स्टार वॉर्स की राइज़ ऑफ द रेजिस्टेंस, पूरे पार्क की सबसे फेमस राइड है ये। एंड फॉर्चुनेटली सिर्फ 1 घंटे की वेटिंग है, तो फाइनली ये वाली राइड करके आते हैं। ये स्टार वॉर्स वाली राइड करके तो मज़ा आ गया, 100% वर्थ इट था इसके लिए वेट करना तो। एंड सिर्फ 1 घंटे की वेटिंग थी, इससे ज़्यादा तो मुझे उस रोलर कोस्टर के लिए वेट करना पड़ा था। बट ये मैं कह सकता हूँ कि ये आज तक की सबसे इमर्सिव राइड थी जो मैंने करी है, तो ज़रूर ट्राई करना अगर आप यहाँ हॉलीवुड स्टूडियोज़ आओ। एंड ये अब इन्होंने ऐसे ही लिटिल न्यूयॉर्क सा बनाया हुआ है, न्यूयॉर्क जैसी बिल्डिंग सारी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं अंदर जाके, न्यूयॉर्क स्टाइल पिज़्ज़ा, यहाँ पे ये न्यूयॉर्क स्टाइल थिएटर। एंड एक और चीज़ मुझे पता लगी, जो मैं आपको एक्सप्रेस पास के बारे में बता रहा था कि $200 का एक्सप्रेस पास है जिससे आप क्यू स्किप कर सकते हो, तो वो आप पर राइड के हिसाब से भी ले सकते हो। लेट्स से आपको सिर्फ 2-3 राइड के लिए ही लेना है तो अराउंड $25 पर राइड है। ये मुझे अभी पहले पता होता तो मैं इस वाली राइड के लिए ले लेता, स्टार वॉर्स के लिए। इवन एक ही इंडियाना जोन्स का शो भी होता है। ये सारी टाइमिंग्स हैं इसकी। एंड यही थीम पार्क के अंदर ये इतना बढ़िया होटल भी है, द हॉलीवुड टावर होटल। अगर आपको बिल्कुल मतलब अंदर ही स्टे करना है थीम पार्क के, तो आप इसमें कर सकते हो। पूरा घूम लिया ये हॉलीवुड स्टूडियोज़ जितना घूमना था। वैसे तो अगर आप चाहो तो सुबह से रात तक यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स करनी है, फिर शाम को जो मैंने आपको चाइनीज़ थिएटर दिखाया था, वहाँ पे इनका एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन शो भी होता है। एंड अगर मैं आपको अपनी फाइनल ओपिनियन बताऊँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट थीम पार्क्स था जो मैंने विज़िट किया है। तो अगर आप सिर्फ एक थीम पार्क विज़िट कर सकते हो तो मैं कहूँगा कि नॉर्मल वाला डिज़नीलैंड छोड़ के यहाँ पर आना, क्योंकि डिज़नीलैंड तो आप बहुत सारी कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हो, बट ये आपको सिर्फ ऑरलैंडो में ही मिलेगा। एंड अब जा रहा हूँ वापस होटल, थोड़ी देर होटल में रेस्ट करूँगा, फिर शाम को मेरा बहुत ही एक स्पेशल डिनर है होटल में ही। एंड अब वापस जाने के लिए सेम जगह पे आएगी रिजॉर्ट की शटल, यहाँ चार्टर 66 पे, जहाँ पे ड्रॉप किया था उन्होंने। एंड काफ़ी सारी स्कूल बसेस भी आई हुई हैं, तो बस 5 मिनट में आने वाली है शटल। हर 1 घंटे में चलती है 4 सीजन से। अलग ही मज़ा आ रहा है ऐसे लेज़ी रिवर में बैठने का। एंड आप चाहो तो इवन ऐसे कॉकटेल लेके बैठ सकते हो। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक कॉकटेल भी ऑर्डर करूँगा। लेज़ी रिवर के अंदर इन्होंने बढ़िया ये बास्केटबॉल का नेट लगाया हुआ है। तो आज इनके ये मेन एक्सप्लोरर्स पूल आया था दिन में, एंड सामने प्रॉपर मूवी चल रही है। ये मैंने आपको बताया था कि आप पूल में ही कोई भी मूवी रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड वही एक पियर मंगा ली, ब्लू मून। एंड अब मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए इनके मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट। इस रिजॉर्ट में भी एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है, कैपा। एंड ये मैंने आपको बहुत बार बताया अपनी वीडियोस में कि मिशेलिन स्टार बेस्ट अवार्ड होता है जो एक रेस्टोरेंट को मिल सकता है। तो देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा है। ये है पूरा मेन्यू यहाँ रेस्टोरेंट का। स्पेनिश रेस्टोरेंट है ये। तो अगर आप यहाँ नॉर्मल रूम में स्टे कर रहे हो तो इस रेस्टोरेंट की टेरेस से देख सकते हो फायरवर्क्स। सबसे पहले स्टार्टर्स में मैंने मंगाया ये पतातास ब्रावास। अब मैंने इनकी एक ही कॉकटेल मंगाई है, जिन एंड टॉनिक। पहली बार इतनी टेस्टी जिन एंड टॉनिक पी है, एंड प्रेजेंटेशन भी इतनी बढ़िया है।